Question has posed two planets of radii r and 2r, but mass m and 9m respectively have a center to center separation 8r, as shown in the figure. A satellite of mass m is projected from the surface of the planet of mass m directly toward the center of the second planet. यहाँ पे ये m मास है और ये क्या है, एक 9m का मास है. इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस क्या है, r है. इसका मास है m. इनके बीच का सेंटर टू सेंटर जो गैप है वो 8r के बराबर है. यहाँ से एक पॉइंट मास, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड कर दिया. तो ये पूछा है कि इस वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो, यहाँ तक पहुँच जाए. तो इस केस में मिनिमम स्पीड v इज रिक्वायर्ड ऑफ द सैटेलाइट इज दिस, द वैल्यू ऑफ a. ये दोनों प्लेनेट अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है. तो यहाँ पे कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ तक इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाए, बट ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए बस इसको वेलोसिटी चाहिए. उसके बाद अपने आप ये वाला जो मास है 9m का, ये क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली. फिर वो पॉइंट जो सैटेलाइट है वो 9m की तरफ जाएगा, इस प्लेनेट की तरफ मूव करेगा. एक ऐसा ये P पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया जहाँ पे ये जो सैटेलाइट है वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा. लेट नेट फोर्स ऑन पॉइंट P एक्सपीरियंस बाय सैटेलाइट इज 0. यहाँ पे एक P पॉइंट होगा, इससे क्या मान लिया मैंने, मान लो कि वो x डिस्टेंस पे है. यहाँ मान लिया यहाँ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे है. तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8r माइनस x के बराबर हो जाएगी. यहाँ पे ये क्या करेगा, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इस P पॉइंट पे 0 हो जाएगा. उसके बाद ये वाला जो प्लेनेट है इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये विदाउट वेलोसिटी यहाँ तक पहुँच के बस यहाँ तक 0 हो जाए, यहाँ तक पहुँच जाए P पॉइंट तक और वेलोसिटी 0 हो जाए. उसके बाद ये प्लेनेट क्या कर लेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. तो ऑटोमेटिकली फिर ये मूव करेगा P पॉइंट के बाद. तो हमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन, पहले तो ये हमें x डिस्टेंस निकालने है कि कितनी डिस्टेंस तक जाएगा. तो सेंटर में यहाँ तक जाना है, नेट फोर्स 0 हो जाए. ये x की वैल्यू निकालनी है ताकि इसके ऊपर क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए. तो नेट फोर्स 0 हो जाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपके पास, gm इंटू m बाय में x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm. ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर. तो gm इंटू 9m डिवाइड बाय में 8r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये एक m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, g से g कैंसिल. तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 बाय में 8r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो रेसिप्रोकल कर लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 9. तो दोनों साइड रूट लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 8r माइनस एक्स डिवाइड बाय में 3. तो यहाँ से आपके पास x की 3x इक्वल टू आ जाएगा 8r माइनस एक्स. तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 8r और x की वैल्यू आ जाएगी 2r के बराबर. x की वैल्यू क्या होगी, 2r के बराबर. तो यहाँ से 2r डिस्टेंस मूव करने के लिए इतनी ही वेलोसिटी चाहिए कि ये 2r डिस्टेंस चला जाए. 2r डिस्टेंस चलने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. x की वैल्यू क्या आई है, 2r आई है. तो इसका रेडियस क्या है, r. तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके लिए r हो जाएगी. ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r. यानी कि सरफेस से r डिस्टेंस चलने के बाद इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0. ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 8r माइनस 2x करोगे तो ये आ जाएगा 6r. 6r माइनस ये हो जाएगी आपके पास 4r के बराबर. तो यहाँ पे यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2r के बराबर आ गई. तो इस केस में अब इसको बस इतनी ही वेलोसिटी देनी है कि ये क्या पहुँच जाए, P पॉइंट पे पहुँच जाए और वहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी 0 हो जाए. उसके बाद ये सैटेलाइट ऑटोमेटिकली जो है इसकी तरफ मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो किस पे, P पॉइंट के अबाउट. प्रोजेक्शन पॉइंट और P पॉइंट से लेके एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं. तो एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल पोजीशन ये होगा, फाइनल पोजीशन ये P पॉइंट होगा. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ उस सैटेलाइट की mv स्क्वायर ये होगी. और इसकी पहले इनिशियल पोजीशन ये है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का g m m बाय में r
इक्वल टू फाइनल जो इसकी और इसके बीच भी होगा, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का 9m इंटू में m डिवाइड बाय में, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, सेंटर उसके बीच 7r इक्वल टू यहाँ तक P पॉइंट, ये फाइनल पोजीशन है, P पॉइंट इनिशियल पोजीशन है ये वाली प्रोजेक्शन पॉइंट, और फाइनल पोजीशन है ये P पॉइंट, क्योंकि उसके बाद ही ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि P पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उस केस में ये ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके कंपैरिजन में, तो ये अपने आप जो है इस तरफ मूव करेगा। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, तो माइनस का Gmm डिवाइड बाय में 2r और माइनस का G9m इंटू में m डिवाइड बाय में, ये जो गैप बच गया यहाँ पे ये 2r है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6r। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, m से ये स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, सॉरी कैपिटल M कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो यहाँ से ये v स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा माइनस का 7r, यहाँ पे एलसीएम ले लो, जा जाएगा 7gm माइनस का 9gm इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो 6r, तो ये माइनस 3gm माइनस का 9gm, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस का 16gm बाई में 7r और इक्वल टू माइनस का 12gm बाई में 6r। तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12gm बाई 6r और प्लस का 16gm बाई में 7r, तो इसको कट कर दोगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ से एलसीएम ले लो 7r, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 14gm और माइनस का 16gm, ये आ गया आपके पास। ऊपर कर रही हूँ मैं इसको सोल्व बाकी, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 14 और 16 30 माइनस का 30gm बाई में 7r, तो यहाँ से ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 60gm बाई में 7r। सॉरी ये प्लस का था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2gm बाई में 7r, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4gm बाई में 7r के बराबर। तो यहाँ से v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √4gm बाई में 7r के बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या होगी 4। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपल ये क्या था कि कई स्टूडेंट सोच ले हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी देंगे और यहाँ पे पहुँच जाएगी तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको वेलोसिटी जो है एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो नेट फोर्स फील करेगा, 0 फील करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मूव करेगा। तो पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और वहीं तक पहुंचने के लिए बस उसको वेलोसिटी चाहिए, उसके बाद अपने आप मूव करेगा। तो पहले वो डिस्टेंस हमने निकाल ली, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी प्रोजेक्शन पॉइंट और फाइनल जो वो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4।